वंदितो सौवसी ध्रुवचलमणोमङ्गलिं पन्थे उच्छामि समयपाहुं सुखदेवनीं पणिजम्। कल भावार्थ के आधार पर हमने चर्चा चालू की थी 145वीं गाथा की, और उसमें ये समझा था कि सच्ची मतलब अगर कहें ना, क्रम तो इस मामले में आया था कि अगर सही भक्ति भी हो, मैं भी ये विचार करते आ रहा था कि हे प्रभु, मेरे जीवन में शुद्धत्व तो प्रकट हो, ये तो उत्तम है ही, लेकिन विशुद्धत्व भी उत्तम। टोडरमल जी साहब ने शुभ परिणामों को विशुद्ध परिणाम बोला, पता है? और ये उनका एक मौलिक प्रयोग है। शुभ परिणामों को उन्होंने कौन से परिणाम बोला है? विशुद्ध परिणाम। विशुद्ध परिणाम का मतलब क्या हुआ? विशुद्ध परिणाम का मतलब ये हुआ कि जिन परिणामों में भले ही शुद्धता नहीं हो, लेकिन शुद्धता की तड़प, विशुद्धि लब्धि, अंदर में पवित्रता के साथ उत्पन्न हुई। और पवित्रता मतलब क्या? बहिरंग और अंतरंग की एकता। तो उसको थोड़ा ऐसे समझो कि हे भगवान, ऐसी विशुद्धता मेरे अंदर में प्राप्त हो कि मेरी भक्ति मात्र और मात्र आपके गुणों को देखकर निकले, सिचुएशन को देखकर नहीं, संपत्ति को देखकर नहीं। आज फलाने गीतकार ने इतनी बढ़िया भक्ति कराई, सब लोग इतने नाच रहे थे, तो भक्ति में मोर बन गया मन, और खूब वो भक्ति भगवान के गुणों को देखकर कहाँ निकली? उसमें तो गाने वाला भगवान हो गया, उसकी आवाज से आपको भक्ति निकली हैं? हाँ, सब लोग नाचने लगे तो हम नाचने लगे। नेमी कुमार की बारात चल रही ना अहमदाबाद गजब है। ओ बारात की भक्ति हो रही है, बारात की भक्ति हो रही है, अंदर में वैराग्य की भक्ति नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं ना? कंटेम्पररी परिस्थितियों में तो ये पता है ना, बारात खूब निकल रही है। वैराग्य की भक्ति होती कि बारात की भक्ति होती? देखो भाई, क्या कहें, रागियों को राग पोषण का मौका मिल जाए तो छोड़ते नहीं। वैराग्य में मजा आता नहीं था, बारात में तो मजा आ रहा है कम से कम। अब बारात का प्रसंग हो जाएगा 6 घंटे का और वैराग्य का 6 मिनट का। नाम हो जाएगा वैराग्य के लिए बारात हे प्रभु, ऐसी अवस्था है कि मेरी भक्ति मात्र मात्र आपके गुणों को देखकर निकले, और राग के निवारण के लिए निकले, पाप से बचने के लिए निकले, अंदर में पवित्रता के लिए निकले, और कुछ हेतु नहीं। हे प्रभु, मेरी अनुकंपा के परिणाम विवेकपूर्ण हों, व्यवस्थित हों, बराबर, और दिखावे के लिए ना हों। हमेशा अहिंसा पालन में एक बहुत बड़ी चीज होती है, सिस्टमेटिकली अहिंसा पालन करो। सिस्टमेटिकली अहिंसा पालन करो कि जहाँ आपको दिख रहा है कि भाई एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि में कहाँ किस में ज़्यादा घात है, पहले उसका विचार करो। समीक्षा नहीं करना चाहता, लेकिन एक विचार करके देखो कि श्वेतांबर आदि में कई बार वो कच्चे पानी पक्के पानी का खूब कहते हैं, पक्के पानी, बड़ी बुराई कुछ नहीं है, लेकिन वो सचित्त त्याग है 5वें नंबर की प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमा कौन सी है? 5वें नंबर की प्रतिमा। अब प्राथमिक चीजों का ध्यान नहीं है और कैन ले लेकर घूमो वो तो कुछ नहीं पता। खैर, इसमें नहीं जा रहा, मतलब कहने का मतलब इतना संक्षेप में समझ लेना कि हमेशा जो अहिंसा का पालन है, वो अहिंसा का पालन कैसा होना चाहिए?
विवेकपूर्ण। हमें अहिंसा कोई दिखाने के लिए थोड़ी पालन करनी है, हमें अहिंसा के मूल तक जाना है। अहिंसा के मूल में जो भाव है कि मेरे निमित्त से स्व और पर, क्या बोला, पर और स्व दोनों में से किसी का भी घात ना हो, मेरे आत्म परिणामों का घात ना हो और उन अन्य के द्रव्य प्राणों का घात ना हो। ऐसी अहिंसा, ऐसी अनुकंपा और ऐसी मंद कषाय जिसमें मुझे मेरी चित्त की उज्ज्वलता दिखाई दे, वो शुभ है। देखो समझना, जब आपको तीव्र कषाय होती है तब अन्य दोषी दिखाई देते हैं, और जब मंद कषाय होती है तो हमें अपने दोष दिखाई देते हैं। फिर से क्या बोला, जब आपको तीव्र कषाय होती है, तीव्र क्रोध में तमतमाता हुआ व्यक्ति होता है ना, वो उससे पूछो क्यों गुस्सा कर रहा है, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, ये गुस्सा दिल आ रहा है दिल आ रहा है, करा है ये, मैंने गुस्सो करा है। ऐसे ही होता है ना, ये तीव्र कषाय का लक्षण। ये किसका लक्षण है, जब आपको ये मंदता ख्याल में आएगी, तब ख्याल में आएगा तो ये कोई किसी को कुछ कराता नहीं है, जीव स्वयं अपनी को ऐसे विपरीत परिणाम रूप परिणमित होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, तो ऐसी शुभ परिणाम। अब ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब तो मोक्ष मार्ग पक्का है ना। बोले रुको जरा ठहरो, अभी ये तो हमने बताई, शुभ की स्थापना करी अथवा शुभ को समझाया, बाकी ये इसके लिए बता रहे सुनती भाई कि जगत में जिसे शुभ कहा जाता है ना, वो शुभ ही नहीं है, रुंदाइली कषाय छे। ऐसा अगर हो रहा है अंदर में तो शुभ है। राग रहित भक्ति, विवेक सहित अहिंसा और तत्व विचार सहित मंद कषाय, ऐसा अंदर में है तो शुभ है, शुद्ध नहीं है अभी, शुभ है। धर्म तो और आगे की बात है। गुरुदेव का जीवन देखो, सच में शुभत्व भी अगर सही देखना है तो गुरुदेव के जीवन में दिखता है, एकदम निखालिसता, एकदम पवित्रता है। ऐसा नहीं कि भीड़ में उनकी बातें बदलें, हमेशा जो आत्म भावना है वो एक सी रहती थी, हमेशा शील सदाचार का पालन करना वो एक सा रहता था, हमेशा जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उठते से ही सबसे पहले स्वाध्याय मंदिर में जाना, समय सार के दर्शन करना, गाता, मतलब सारी चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं था जो दिखाने के लिए हो रहा हो। सही सुख भी उनको होता, जिन वचन को सुनने सुनाने का प्रमोद भाव, आत्मकल्याण का उत्साह, तत्व को प्रकट करने का शौर्य, मतलब उनके जीवन में जितने लोगों ने समझा है, एक बात तो समझिए, उनके जीवन में कोई परत नहीं थी, परत नहीं थी उनके जीवन में, लेयर्स नहीं थे। जो था अंदर में वो बाहर में, जो बाहर में वो अंदर। और इस हमारा जो सुभत्व पे कलंक लगता है ना, उसका मेन कारण है हमारी इतनी सारे जीवन का आवरण। ये सोचेगा तो क्या कहेगा, वो सोचेगा तो क्या कहेगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। इन तमाम आवरणों के कारण शुद्धत्व तक तो हम पहुंच नहीं पाते, सच्ची विशुद्धता तक भी नहीं पहुंच पाते। समझे कि नहीं समझे? इसलिए सरल बनो, सहज बनो, अपने प्रति ईमानदार बनो, बस और कुछ नहीं। दुनिया के लिए बहुत धर्म किया, ये धर्म को बहुत प्रदर्शन की वस्तु बना लिया। नहीं नहीं नहीं, अब आत्मदर्शन करो इससे। देखो ये हुई। अब देखो, अब मेन पुण्य पाप अधिकार चालू होता था। अभी तो चरणानुयोग चल रहा था, दो लाइन में क्या चल रहा था? चरणानुयोग। अब द्रव्यानुयोग आता है। देखो फिर से पढ़ता हूँ। कोई कर्म तो अरंतादि मां भक्ति अनुराग, जीवों प्रत्ये अनुकंपा न परिणाम, मंद कषाय थी, चित्तनी उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामों ना निमित्ते थाय छे।
ये शुभ परिणाम के कारण हो रहा है, बराबर। अने कोई कर्म तीव्र क्रोध आदि, कैसे हो रहे हैं? तीव्र क्रोध आदि, भयंकर क्रोध हो रहा है, भयंकर मान, लोभ, लालच, ओ क्या कहें जी को समझ नहीं आता भैया। धन के निमित्त से मान करने लगता है, धन के लिए क्रोध करने लगता है, कपट करता है, लालच करता है, काम भावनाओं के लिए धन कमाता है, काम भाव में उस धन को लगाता है, काम भाव के द्वारा अपनी महानता मानता है। ये गजब है। बीमारियों से लोग अपने आप को संपन्न मान रहे। ये काम क्रोध आदि तो निंद चिन्ह है जीव के। कैसे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अभिनंदनीय नहीं है, ये निंदनीय है। और सारे जगत में इसकी ब्रांडिंग हो रही है। और महान रोगी लोग वो आपके रोग की तारीफ करते हैं, अरे वाह तुम तो खूब घूमते हो, तुम तो खूब मजे करते हो, तुम तो खूब, तुम्हारा तो गुस्सा एकदम रौबदार। हर निंदे चीज की जगत में प्रशंसा हो रही। अब बोलो, कहोगे कि कैसे ना कहते कि जगत में भांग पी, मोह के नशे में सब नाच रहे, प्रसिद्धि दे रहे एक दूसरे को। और तो और अमुक परंपराओं ने तो क्रोधादि भावों को देवतुल्य कर दिया। कोई क्रोधमयी चंडी की उपासना कर रहा है, कोई रागमयी रासलीला की उपासना कर रहा है? ये क्या है? निंद चीजों की वंदना हो रही है। क्या? निंद चीजों की वंदना हो रही है। अब अपन कैसे ना कहें कि जगत मोह में नहीं नाचे। अच्छा, देवाओं को छोड़ दो, जगत में भी हम यही देखते हैं ना, जगत में यही दिख रहा है। कोई राग देश की पीड़ा से पीड़ित होकर खाए पिए घूमे फिरे मौज मस्ती करे। फिर से समझना, राग द्वेष की पीड़ा से पीड़ित नहीं होता। टोटमनी साहब कहते क्या कहें, कसाय की पीड़ा सही नहीं जाती, ये उनका शब्द है। क्या कहें? कषाय तीसरे अध्याय में है ना, कषायों की पीड़ा सही नहीं जा रही उनको। हम क्या करें? प्रवचन सार में आया, ते दे वेदनट्ठा रमंती रम्येषु विषयेषु, कि देह की वेदना से दुखी होकर विषयों में रमण करते हैं। ये विषयों में जाना मतलब वेदना के अधीन होकर प्रवृत्ति करना। जैसे किसी को करंट लगे ना, और करंट लगे तो ऐसे ऐसे करे, एकदम हिले डोले, और दूसरे देखो कैसा डांस कर रहा है। ऐसा डांस तो हम कर ही नहीं पाते। ब्रेक से भी सुपर ब्रेक डांस है ये तो, है नया डांस का नाम दे दो, वाइब्रेटिंग डांस। बोले ऐसा तो हम कर ही नहीं पाते। अब वो डांस कर रहा है कि वो करंट की वेदना सहन नहीं हो रही, इसलिए अनकंट्रोल्ड उसका प्रवाह चल रहा है। वेदना है ना भैया, ये आनंद है। दूसरे देखो को लग सकता है कि देखो आनंद है, आनंद है, आनंद। ऐसे ही भाई कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसके लिए कषायों में प्रवृत्ति जीव करता है। अब सारा जगत रोग को आरोग्य कह दे तो कहने मात्र से तो रोग आरोग्य नहीं हो जाता। विचार करो, विदेशों में यही तो किया ना। अरे वो शराब थोड़ी है, वो तो फ्रूट जूस है। भगवान को भी वाइन चढ़ा देते हैं, उनके भगवान को वाइन चढ़ा दी जाती है। तो ऐसे उनके नाम बदल देने से उसकी मादकता तो खत्म नहीं हो जाएगी। अपने यहाँ पे भी एक भगवान है उज्जैन में, वहाँ काल भैरव, वहाँ चढ़ाते हैं सब, और फिर कहते लो प्रसाद।
चढ़ाते थोड़ा सा और पीछे जाके पी लेते उसको। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो फिर प्रसाद बाकी को प्रसाद दे देते, लो साहब प्रसाद, क्या का प्रसाद? अरे भैया क्या कहें जगत में, ऐसे कहने से उसकी मादकता कम नहीं हो जाती। हाँ ऐसे ही भाई, हम अगर कषायों को अच्छा कहने लगे तो इसके पाप परिणाम नहीं रहे, इसके परिणाम पापमय नहीं आएंगे। ऐसा गार्डविया प्रवास से हटकर तो देखो, तुम्हें सही क्या है सत्य क्या है दिखाई। हाँ देखो तीव्र क्रोधादि अशुभ लेशा, अशुभ लेशा समझ में आएगी ना, वो जाम्बू का पेड़ वाला, बराबर ख्याल में आएगी। जाम्बू के पेड़ के बारे में आपको बताऊं, मैंने अभी चर्चा में तो एक विचार आया कि भाई आचार्य को जामुन का वृक्ष ही क्यों दिखाई दिया, 6 लेशा को समझाने का। अभी क्लास में आई थी ना चर्चा, तत्वार सूत्र की क्लास में आई थी चर्चा, मैंने भी पहली बार गंभीरता से विचार किया। आम का पेड़ भी तो बोल सकते थे ना, है कोई दूसरा पेड़ भी तो बोल सकते थे ना, जामुन का पेड़ ही क्यों बोला? कलर वेरिएशन ना कलर वेरिएशन से मुख्यतः है संजुलन कषाय का इफेक्ट बताने के लिए। देखो दो बात है, सबसे पहले नंबर की बात, जामुन है ना बहुत कम टाइम के लिए लगती है एक बार, और लगती हैं तो वो बहुत जल्दी पकती हैं और गिर भी जाती हैं, बहुत जल्दी गिर जाती है। मेरे घर के बाजू में ही जामुन का पेड़ लगा है, मतलब साल में एक आध बार ही 10-15 दिन के लिए फल लगते हैं, 10-15 दिन के लिए उसमें फल लगते हैं। अब कोई तोड़ जब लगते हैं तो आप नीचे देखोगे ना तो सब जगह गिरी हुई दिखती, मतलब जामुन के फल में वो लटके रहने की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं। समझ में आया? अब इस दृष्टांत बस ये जो क्या कहते हैं शुक्ल लेशा की जो बात बतानी थी, 6 लेशा का पूरा पता है ना आपको, कि भाई एक व्यक्ति को क्या है जामुन खाने की इच्छा हुई, एक जड़ खोदकर जामुन खाने की बात कर रहा है, दूसरी बड़ी शाखा को काटकर जामुन खाने की बात कर रहा है, तीसरी छोटी शाखा को काटकर जामुन खाने की बात कर रहा है, चौथी कच्चे पक्के फल तोड़कर जामुन खाने की बात कर रहा है, पांचवा मात्र पक्के फल तोड़कर जामुन खाने की बात कर रहा है, और छठवा कह रहा है कि अरे तोड़ने की जरूरत क्या है, नीचे इतनी पड़ी है ना। समझ में आया? तो ये जो जामुन के फल का एग्जाम्पल दिया वो यही है कि भाई तुम्हें खाना है वो तुम्हारे आजू बाजू है, और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुम्हारे आजू बाजू है, जो जरूरी नहीं है वो ही बाजू में नहीं है। सोना चांदी हीरे मोती जीवन के लिए जरूरी नहीं है, हवा पानी जरूरी, वो आजू बाजू है, क्यों आप उल्टा करते हो? बोले हवा पानी से थोड़ी काम चलेगा, हाँ तो अन्न भी उतना महंगा नहीं, अन्न भी उतना महंगा नहीं, और जमीन के भाव तो तुमने बढ़ा दिए, बाकी वो महंगी कहाँ थी? जब से जमीन का व्यापार होने लगा तब से भाव बढ़े, बाकी जीवन के लिए जो जो जरूरी था वो सब कुदरत में आसपास था। हवा पानी अन्न फल सब जो एकदम जरूरी घटक हैं जीवन के, जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो सुलभ। लेकिन जब से सब चीज में व्यापार हावी हुआ तब से पानी भी बोतलों में बिकने लगा, और जमीन की तो बात ही मत करो, और मतलब हर चीज वो लगभग तो भी, लेकिन अभी इतनी परिस्थिति नहीं बिगड़ी। हम जिन चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं बहुत गहराई से समझ लेना, हम जिन चीजों के लिए प्रेशर में हैं गंभीरता से देखो, वो आपके लिए जरूरी है ही नहीं। फिर से क्या बोला, हम जिन चीजों के लिए प्रेशर में हैं
वो हमारे लिए जरूरी है ही नहीं। जरूरत की चीजें आज भी सुलभ है। इसीलिए कहना क्या चाह रहा हूं कि शुक्ल लेशा के साथ में भी जीवन बिताया जा सकता है, जड़ खोदने की जरूरत। आचार्य ने यही बोला। और एक और इसकी तुलना है कि जांबू के फल बहुत कम समय के लिए लगते हैं, ऐसे मनुष्य पर्याय भी बहुत कम समय के लिए। समझे कि नहीं समझे? फिर वो चला जाएगा। चल में आया। इसीलिए जड़ खोदने के चक्कर में तुम फल भी नहीं खा पाओगे और भव हार जाओगे। इसलिए मत करो, आराम से सहजता के साथ में जियो। इसीलिए मुझे लगता है कि आचार्य ने लेशाओं में जानबूझकर ये जांबू के वृक्ष का एग्जाम्पल दिया। समझे कि नहीं समझे? संजुलनता के साथ में ओके, शुक्ल लेशा के साथ में इसकी लिंक बैठाने के लिए। और शुक्ल लेशा मतलब कषाय और संयोग के प्रति इतनी मंदता कि भाई ठीक है, सब चलेगा। गुजराती का बहुत बढ़िया शब्द आता है ना, चाल से भाव से भाव से, बस ठीक। अब ऐसे परिणाम से शुभ हो रहा है और इसके विरुद्ध ये ही क्यों नहीं मिला? ऐसी जो कृष्ण लेशा वाले परिणाम छोटे छोटे बच्चों में आजकल हो रहा है, ऐसा ही चाहिए। ऐसा नहीं मिले तो तोड़ फोड़ कर दे। ये क्या कहला रही है? कृष्ण लेशा। छोटे छोटे बच्चों में भोजन में अगर उनकी मर्जी की चीज नहीं मिले तो खाना नहीं खाए, थाली फेंक दे। और फिर माँ पीछे पीछे दौड़े, खा ले बेटा, खा ले बेटा। पहले एक पीढ़ी पहले जा तो जा, कहाँ जाएगा? भूख लगेगी खुद दौड़ा दौड़ा आएगा। दृढ़ता थी पहले। अब उनकी इतनी ज्यादा जकड़ हो गई है बच्चों की भी कि नहीं यही चाहिए, यही चाहिए, इसके बिना ये क्यों नहीं बनाया। जरा सा रोए तो माँ बाप बर्दाश्त ना कर सके तो वो कहते अच्छा कोई भी काम करवाना है, थोड़ा चिल्लाना चालू करो, थोड़ा रोना चालू करो, हैं, थोड़ा गुस्सा दिखाओ, अपने आप काम हो जाए। ये अंदर में उनकी तीव्र लेशा बढ़ा रहे हो। क्या बढ़ा रहे हो? तीव्र लेशा। बच्चों को शिक्षा हमेशा ये देनी चाहिए कि बेटा जो मिल रहा है वो बढ़िया है, जो मिल रहा है वो बढ़िया, इतनी ज्यादा नहीं करना। आप लोग ऐसे ही बड़े हुए हो लेकिन पता नहीं बड़े होकर क्यों भूल गए। हमें वो कहते ना कि पहले क्या था, होलसेल का मामला था, अब थोड़ा रिटेल का मामला हो गया। अब बुटीक और एंटीक हो गए ऐसा। ये बैंक ख्याल में है ना, पहले किसका मामला था? होलसेल का मामला था। बल्क में परचेजिंग होती थी तो छोटे छोटे डिफेक्ट देखे नहीं जाते थे। अब सबके एंटीक हो गए तो जरा सी खरोच बर्दाश्त नहीं होती। चलो ठीक है, ये तो मैं एक बात बताई अशुभ लेशा को समझाने की। जीव की अशुभ लेशाएं कैसी होती हैं। फिर निर्दयपण, ये अशुभ ले है ना, पाप का फल निर्दयपण। कई बार ये होता है कि हमें अपने अंदर की इच्छा और विषय पूर्ति इतनी बढ़िया दिख रही है कि उसमें जीव का घात हो रहा है, बिल्कुल समझ में निर्दयता है। आप देखो ज्ञानी का चित्त कितना कोमल होता है। श्रीमद जी का एग्जाम्पल आता है ना कि साग संवार रहे थे तो आंखों से आंसू आ रहे थे। कौन सी साग थी साहब? अनंत काय होगी है? बोलो बोलो, तुरिया के दूधी कोई मतलब वो नहीं थी, अनंत काय नहीं थी, एक ही जीव था। लेकिन ये विचार कर रहा है कि ओ हो मैं इसकी खाल छील रहा हूं, इस जीव को कितना तकलीफ हो रही होगी। और यहाँ अब पैरेलल विचार करके देखो कितनी कोमलता होनी चाहिए और कितनी कठोरता है कि जब कोई अभक्ष्य पदार्थ हम सेवन करते हैं तो चटकारा चटकारा ही ख्याल में आता है, खटकारा तो दिखता ही नहीं।
चटकारा और खटकारा समझ गए ना? उसका रस 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 तो दिख रहा है, लेकिन उसकी जो खटक होनी चाहिए, खटकर्म करने का जो अंदर में खेद भाव होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं निर्दयता। वो उसको ही फिर बताते हैं, आचार्यत्व तो करते हैं उसका। अरे भाई बात तो बहुत है। और फिर उसको बोलो भक्ष, अरे बीच में भक्ष भक्ष मतलब रस मत बिगाड़ो, खाना है तो खाओ। मतलब ये मैंने देखा है, इसलिए तो ज्यादा बोलना ही छोड़ दिया। लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। भक्ष भक्ष का विचार अगर बीच में करवा दे ना, तो टेस्ट मत बिगाड़ो, टेस्ट मत बिगाड़ो। मतलब वो मैं बोलूँ चटकारा चटकारा चटकारा, उस चटकारे के बीच में जो खटकारा होना चाहिए वो भी चली गई है। ये निर्दयता है। समझ में आया? मतलब कई कई चीजों से लगा सकते। अब क्या बोलूं, कायदे सर तो कोई हमारे यहाँ पे परंपरा थी, और ये मूल परंपरा है, कोई होटल वगैरह में रुकने का सोचता भी नहीं था। बराबर? अरे भाई अपन जैन है, अपन थोड़ी होटल जहाँ सत्य व्यसन का सेवन किया हो, दुराचार हुआ हो, उस जगह पे जाके रुके तो रुके कैसे? सोचते तक नहीं थे। आज भी हमारे यहाँ पे करोड़ों पतियों की ये, मतलब एक करोड़ नहीं, करोड़ों पति भी होंगे ना, तो उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? भाई कोई धर्मशाला मिले। एक अंदर में उनको ये भाव होता है, कैसा भाव कि भाई मतलब एक सोच है कि भाई आप जिस होटल में रुके हो, मुझे पता नहीं कहाँ कौन क्या कह जाता है क्या है, लेकिन जिस होटल में रुके हो एक क्षण के लिए विचार करो कि इसी जगह पर किसी शराबी ने शराब पी होगी, इसी जगह किसी व्यभिचारी ने व्यभिचार किया होगा, इसी जगह पर ना जाने क्या क्या हुआ होगा, और हम बाकायदा रखते हैं और फिर उसका स्टेटस डालते हैं। धर्मशाला का आज तक मैंने किसी का स्टेटस नहीं देखा। होटल्स के सब स्टेटस रखते हैं। अब वो मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि ऐसी जगह पर रुकना पड़े तो खटकारा होना चाहिए कि देखो बताओ, जिनायतन, धर्मायतन, धर्म क्षेत्र, ये सब छोड़कर हमें ना जाने कहां कहां रुकना पड़ रहा है, और उसकी हमें खटक भी नहीं है। ये निर्दयता नहीं है अपने प्रति। ख्याल में आया? ये हो रहा है, ये क्या चेंज हो रहा है, जो बन गया ना, जो मूल भाव के विरुद्ध कहां कहां हम जा रहे हैं, ये बताया। ये निर्दयता है भाई साहब, तीव्र पाप बंध का कारण है। अब आप सोचोगे हमने तो कहां किसी को मारा, हमने तो कहां किसी की हिंसा की, लेकिन ये घात नहीं है क्या? परिस्थिति बस कहीं रुकना पड़े वो बात अलग है। अब कहीं धर्मशाला नहीं तो उस दिन खड़े खड़े बनवा थोड़ी दोगे तुम, रुकना ही पड़ेगा कहीं, लेकिन उसकी क्या होनी चाहिए? खटक होनी चाहिए। वही बोला चटकारा चटकारा ख्याल में आता है, खटकारा चला गया, वो निर्दयता है। कोई भी चीज की अगर आपको खटक होती तो आप निर्दय नहीं हो पाए। और ये आज के समय में यही हो रहा है कि धर्म तो गया है, ठीक है, लेकिन निर्दयता इस हद तक बढ़ गई है कि धर्म के प्रति जो एक अहोभाव होना चाहिए वो भी चला गया, खटक भी चली गई लोगों की। खटक रहेगी तो आज नहीं कल धर्म आ जाएगा। समझ में आया? खटक रहेगी तो आज नहीं कल धर्म प्रकट हो जाएगा, लेकिन खटक भी चली गई तो तुम्हें तड़प ही नहीं रही तो क्या काम रहेगा? देखो ये अशुभ है ना। अब क्या कहें, अब देखो निर्दय पढ़ो, विषयासक्ति, ये भी अपन ने लंपटता, और क्या बोले, देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों प्रत्यय विनय भावे न वर्तव। गजब है, इसे ज्ञानियों की महिमा नहीं आती। मैं बाबा वो भी अपने जैसे चौक में ज्ञान वाले, हम भी चौक में ज्ञान वाले, ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात। धनियों की ऐसी महिमा आ रही, धनिकों के प्रति आगे पीछे दौड़ रहा, पद वालों के प्रति आगे पीछे दौड़ रहा है।
धन वालों के प्रति आगे पीछे दौड़ रहा, पद वालों के प्रति आगे पीछे दौड़ रहा, अगर सौंदर्यवान है तो कोई उसके आगे पीछे दौड़ रहा। धन की महिमा आ रही, रूप की महिमा आ रही, पद की महिमा आ रही है, सबकी महिमा आ रही है और ज्ञान की महिमा नहीं आ रही। ये ठीक नहीं है, ये अभिनय है। ये क्या है? अभिनय। समझे कि नहीं समझा? और देखो, समझो, अगर जगत में सबसे ज्यादा महिमाशाली कोई चीज है तो ज्ञान है। इसीलिए जहां से जो जिन ज्ञानी जनों के पास विनय भाव से सीखा हो, उन ज्ञानी जनों का मरण समय तक अंदर में मान रखो। अपने नीति में कहा जाता है कि शीश काट करके भी ज्ञानियों के उपकार से दूर नहीं जाया जा सकता। समझ में आएगी? आज जब कभी भी हम स्मारक जाते हैं, सच में ऐसा भाव आता है क्या कर दें इसके लिए, है? कि आज जो कुछ भी, थोड़ा बहुत भी जो कुछ है, इसकी तो देन है। जिन गुरुओं ने सिखाया, जिन्होंने बताया, अगर वो ना होता तो भीड़ का हिस्सा बन के गोबर के जैसे कहीं पड़े होते। आज ये जो जिनवाणी कहने का मौका मिल रहा है, ये किसका है प्रताप कि गोबर से गादी पर बिठा दिया। कैसे न मानूं ज्ञानी जनों को उपकार, कैसे अहोभाव अंदर में ना हो। हम तो भूले पड़े थे, कुछ पता ही नहीं था। अच्छी बात बुरी लगती थी, बुरी बात अच्छी लगती थी। ये टोक टोक कर, है ना, और ठोक ठोक कर जो इस लायक बताया, बुद्धि को जागृत कर दिया कि भाई ये सत्य है, उनका बहुमान कैसे ना। समझे कि नहीं समझे? नीति की तो इतनी इतनी बातें आती हैं कि अगर खाल खींच के भी चरणों में बिछा दी जाए ना ज्ञानियों के, तो कम। अपनी खाल खींच के भी उनके चरणों में बिछा दी जाए तो कम है, क्योंकि उससे उन्होंने जो रक्षा हमको दी है ज्ञान की, उसका उपकार तो कौन उतार सके। और देखो, मैं ये नहीं मानता कोई व्यक्ति विनय वाला नहीं, सब व्यक्ति विनय वाले हैं, लेकिन सबकी विनय अलग अलग जगह प्रकट होती है। देख लेना और नाप लेना, जिनको ज्ञानियों की विनय नहीं है वो धनवानों के तलवे चाट रहे होंगे, भोगियों के आगे पीछे दौड़ रहे होंगे, विषय का लोभी होगा रूपवानों के पीछे दौड़ रहा होगा, धन का लोभी होगा पैसे वालों के पीछे दौड़ रहा होगा। क्योंकि ये लगता है कि धन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये मिलता है रूपवान नहीं मिलेगा तो क्या, लेकिन ये नहीं महिमा आती है कि ज्ञान नहीं होता तो क्या होगा। जैसे ही ये विचार मन में आएगा, ओहो, इस पंचम काल में कल्प वृक्ष के समान जिनवाणी का ज्ञान अगर हमें नहीं मिला होता तो गुबरेल गोबर के कीड़े की भांति हम जी रहे होते। वैसे ही ये पता चल जाएगा, अपने आप ज्ञानियों की महिमा आने लगी। समझे कि नहीं समझे आप? लेकिन ये भी पवित्रता के बिना भाव नहीं आता ना। धन की महिमा तो तीव्र मोह में आती है, लेकिन ज्ञान की महिमा के लिए मोह की मददता जरूरी। इसीलिए धन की महिमा आ रही है, आप गलत ट्रैक पर हो। भोग की महिमा आ रही है, आप गलत ट्रैक पर हो। लेकिन अगर ज्ञान और ज्ञानी की महिमा आ रही है तो ये आपका ट्रैक सही है। कितने आगे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे बात की बात है, लेकिन ट्रैक सही। तप में गिन लिया, बताओ, और तप में कोई लौकिक विनय नहीं ली। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, इनमें कोई नहीं है कि जय जिनेन्द्र बोलो, बड़ों को जय जिनेन्द्र बोलो, न इनको बोलो, कि ये नहीं ली। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार। और उपचार में क्या लिया? ज्ञान के साथ ज्ञानियों की विनय, दर्शन के साथ सम्यक दृष्टियों की विनय, चरित्र के साथ चरित्रवानों की विनय,
उपचार विनय मतलब वो लौकिक जय जिनेन्द्र नहीं है। समझ में आया? अब मैं तो खुली बोलता हूँ, ओपन बात बोलता हूँ। आप देख लेना जिसको भी, जगत में बड़े उदासीन और रूखे रूखे हैं ना, उनका सारा रूखा बना केवल धर्म में है। बाकी उन्हीं को आप विषयों के साथ में देखो, कसाईयों के साथ में देखो, भोगियों के साथ में देखो, धनिकों के साथ में देखो, गुजराती में ढળી પડે છે। શું કરે? ढળી પડે છે। कारण क्या है? बड़ा सीधा सा, कोई आश्चर्य की बात नहीं। तीव्र मोह की मत उदय है, तीव्र मोह के कारण भोग सुहार है, और उससे भी तीव्र उदय के कारण भोगी सुहार है। तीव्र मोह का उदय धन प्रिय है तो धन सुहारा, और उससे तीव्र मोह के कारण धनिक सुहार है। जब मोह मंद होगा तो ज्ञान सुहाएगा, और उसकी मंदता में ज्ञानी सुहाएंगे। समझे कि नहीं समझे? विचारना, गंभीरता के साथ विचार। ये विनय दूसरों के लिए नहीं है, ये विनय आपके अंदर में धर्म कितना उतरा है इसका पैरामीटर। ज्ञानी जनों को, गुरुजनों की अपेक्षा नहीं होती कि तुम विनय करो, लेकिन उन्हें पता है कि तुम्हें ज्ञान की मोह की मंदता के बिना विनय का भाव होगा नहीं, इसलिए तुम विनय कर रहे हो। उनके लिए जरूरी नहीं है, तुम्हारी मोह की मंदता हुई है ये बताने का चिन्ह। सबसे बड़ा प्रतीक तो इसमें मुनिराज हैं। 9 भक्ति करते हैं लोग उनकी आहार के पहले, बड़े अहंकारी हैं, एक भक्ति से काम नहीं चलता। 9 बार, अरे कोई भूखा रहकर अपने भोजन में से धूप में खड़ा होकर पड़गान कर रहा है, मतलब उसे ज्ञानी का कितना मान है ये पता चलता है उससे। ख्याल में आया कि नहीं? ये मुनिराज का पता है ना कैसे आहार होता है। कभी श्रावक पहले आहार नहीं करता, क्या आहार, मुनियों का आहार जब तक समय ना निकले ना तब तक भूखा रहता है। पहले अपने भोजन में से, आप समझ लो कितनी विनय, कितना अहोभाव होगा मुनियों के प्रति उस श्रावक का, जो भूखा रहकर धूप में खड़ा होकर अपने भोजन में से सब कामों को छोड़कर एक प्रतीक्षा कर रहा है, ये स्वामी पधारो पधारो, और उसके बाद अति प्रमुदित होकर आहार दे रहा है, अति प्रमुदित होकर आहार दे रहा है। तब जाकर वो उनकी वो नवदा भक्ति, तब ये पता चलता है कि अंदर में कितना अहोभाव है। और ऐसा आहार मुनियों के तप आदि में वृद्धि का कारण बनता है, जिसमें इतनी भावना मिली। बाकी खाना तो हम कुत्ते को भी खिला देते हैं। समझ में आया क्या कह रहा हूं? भोजन तो हम नहीं खिला देते, गाय को खिला देते हैं, कुत्ते को खिला देते हैं। भोजन खिलाना तब नहीं है, भोजन में जो भावना मिली वो अतिथि संविभाग व्रत है। अरे मैं कई बार कहता हूँ, ये हालांकि प्रकरण थोड़ा कह देता हूँ भाई, जब कोई विद्वान आता है ना, लोगों की इतनी चिंता होती है, खुद नहीं खाते हैं, अभी आ भी रहा है, मतलब ये चिंता नहीं किया करो, ये तुम्हें अवसर मिला। आज जो तुम्हें साधर्मी को इतने अहोभाव पूर्वक भोजन कराने का भाव नहीं हो रहा, तो तुम्हें मुनियों को आहार कराने का भी योग ही नहीं बनेगा। जो धर्म ध्वज लेकर आपके आंगन में आए, बराबर, उसके प्रति अहोभाव नहीं आ रहा, आए मेरी के तो यहाँ नहीं आता, सबको आता है। जनरल जिनके मन में थोड़ी ढीले पोले परिणाम होते ना, उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी सबको होता है, अच्छी बात है। अपने यहाँ पे पालड़ी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जैसे पता एक करवाते तो हो ना, वो कहीं ना कहीं भावना में कमी, वो उसमें कचास मत रखना। क्योंकि जो देखो, भोजन कराना और भावपूर्वक भोजन कराना दो में अंतर है। मैं मुनियों का इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि कोई श्रावक दिन भर सुबह से भूखा रहकर अपने भोजन में से सर्व सांसारिक कामों को रोक करके धूप में खड़ा होकर के मुनिराज को पड़गान कर रहा है, और तब जाके सब लोग उसे आहार करा रहे हैं। ये भोजन दान नहीं है,
आहार दान है और ये अंदर की विशुद्धता का चिन्ह है। अपने भोजन में से, और उसके बाद फिर भोजन नहीं करता और आनंदित रहता है कि अरे मेरा भोजन होता तो पाप में ही जाता, और वही भोजन मुनि के शरीर में गया तो तब की वृद्धि में गई। ये उसको अहोभाव है। अगर देखो श्रावक ने फिर से भोजन बना लिया ना तो पाप हो गया, उद्दिष्ट हो गया। वो श्रावक अपने भोजन में से देता है और उस दिन स्वयं संतोष व्रत धारण करता है। ये जैन धर्म है भाई साहब, ये जैन धर्म। क्या कहें भैया, इतनी चिंता करना, इतनी चिंता। अच्छा गजब है। वही है ना कि भाई बेटे बेटी के लिए चिंता नहीं होती, संबंधियों के लिए चिंता नहीं होती, साधारणों के लिए हो रही। मतलब ज्ञान की धर्म ध्वजा की महिमा नहीं आएगी नहीं करना। खैर कभी ज़्यादा प्रकरण आएगा तो लंबे से बात कहेंगे। ये तो केवल हिंट की है, और हिंट भी इसलिए कि प्रासंगिक है अभी थोड़े समय बाद जरूरत पड़ेगी इसकी। तो वो भावों में कचास ना हो, पूरे विशुद्धता और पवित्रता के साथ में आप ये काम करो। इसके लिए थोड़ा बीच में छोटा सा संकेत दिया है, होम्योपैथी की दवाई दी है, इतनी मीठी सी। बाकी एलोपैथिक भी नहीं है इसमें, एसिडिटी भी नहीं होगी और ऑपरेशन भी नहीं। छोटी सी मीठी सी दवाई दी है, इसमें समझ जाना। बराबर। चल आगे बढ़ते हैं। विनय भावना प्रवर्तबू, ये क्या है? अशुभ परिणामों ना निमित्ती पापता है। अब जो आम हेतु ना भेद होवाथी कर्मना शुभ અને अशुभ एवा बे भेद छे। दो प्रकार के भेद यहाँ पे बताया है। कौन कौन से? हेतु के कारण से अलग अलग की। एक इस प्रकार से हो रहा है और एक इस प्रकार से हो रहा है। आगे साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, एक कर्मोना परिणामમાં तथा चार घाती कर्म असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, એ કર્મોના પરિણામમાં પણ ભેદ છે। उनमें भी भेद बताया, शुभ परिणाम में भी भेद और अशुभ परिणाम में भी भेद। देखो लिखा ना, देखो आम हेतु ना भेद थी कारण कर्म शुभ अशुभ एवा भेद છે, અને સાતા અસાતા प्रकृति की अपेक्षा भी भेद बता दी कि एक पुण्य प्रकृति कही जाती है और एक पाप प्रकृति कही जाती है। भेद છે। आम स्वादना भेद होवाथी कर्म ने शुभ अशुभ बे भेद છે। किसका भेद है? स्वाद, रस, बराबर, फल, विपाक, उसका भेद हो गया। कोई कर्मनो फळनो अनुभव सुखरूप છે અને કોઈ કર્મનો અનુભવ દુઃખરૂપ છે। આમ અનુભવના ભેદ હોવાથી કર્મના શુભ અને અશુભ બે ભેદ થઈ જાય। જો ઉપરવાળો છે પ્રકૃતિથી રિલેટેડ અને આ છે અનુભાગથી રિલેટેડ, અને કોઈ કર્મ મોક્ષ માર્ગના આશ્રિત છે અને કોઈ કર્મ બંધ માર્ગના આશ્રય છે। આમ આશ્રયનો ભેદ હોવાથી કર્મના શુભ અશુभ એવા બે ભેદ છે। हाँ, किसका भेद है? समझो, एक कारण का भेद, एक भेद किसका? कारण का, जो बताएगी इस कारण से हो रहा है और एक कारण। दूसरा उसकी स्वभाव अपन समझ लो कि एक की प्रकृति कैसी है, कि बोले शास्त्रों में एक के लिए पुण्य कर्म बोला गया और एक के लिए पाप कर्म। तीसरे नंबर रस यानी अनुभव। मतलब क्या हुआ कि एक का फल पाप रूप होता है और एक का फल पुण्य रूप, वो भी अंतर दिखाई देता है ना। अभी एक सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ अच्छे से बैठे हो और अचानक बाहर जाके खड़े हो जाओ तो आपको दोनों का अंतर ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? एक पुण्य के उदय से यहाँ पे आप बैठे हो और एक पाप के उदय में पसीने से लथपथ हो रहे हो, दोनों में अंतर दिखा कि नहीं दिखा? समझे? तो कारण, रस, स्वभाव, और फिर एक आया आशय। आशय एक किसके मार्ग से हो रहा है? देखो, कोई कर्म बंध मार्ग ना आश्रय છે અને કોઈ કર્મ મોક્ષ માર્ગ ના આશ્રય છે। એટલે મોક્ષ માર્ગ માં બંધાય એમ। प्रशस्तता कब आती? मोक्ष के मार्ग पर चलते हो तो पवित्रता आती है। मोक्ष के मार्ग से दूर भगोगे तो पवित्रता कहाँ से आएगी?
सच्चा सुख मुक्ति के अभिलाषी जीवों को होता है। संसार के अभिलाषी जीवों को तो शुभ होता ही नहीं। ये बात क्लियर समझ लो। बैंशी ने लिखा है ना, रुंदाइली कषाय, रुंदाइली कषाय, रुंदाइली कषाय, नहीं है ख्याल? बड़ा बड़ा मोटा मोटा धर्म कर रहे हैं, 400-400 दिन के उपवास कर रहे हैं, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? वर्षों वर्षों पूरी जिंदगी बिल्कुल कच्चे पानी पक्के पानी का विवेक रख रहे, बिजली याद नहीं, कुछ नहीं हो। किसके लिए साहब? किसके लिए? सब अच्छा हो, जगत में प्रसिद्धि मिलेगी, अच्छा होगा, बड़ी। तो एक कषाय है, आगे पीछे लोग घूमेंगे, कषाय, लोग महान मानेंगे, कषाय। इसलिए सच्चा शुभ भी मोक्ष मार्ग में जाने वाले लोगों को होता है। और अशुभ किसको बोल रहे हैं? बोले ये जो बंद मार्ग, आत्मा को छोड़ के जो जीव जहां पे भी जा रहा है ना, वो सब बंद मार्ग है। आम कर्मना शुभ अशुभ एवा भेद छे अप्रमाणे कई बात करी, हेतु स्वभाव अनुभव अने आश्रय। हेतु, फिर से, हेतु में अंतर, स्वभाव में अंतर, अनुभव यानी विपाक यानी रस यानी फल में अंतर, और आश्रय में अंतर। ये 4 प्रकार के अंतर हैं। ये पक्ष आया। अब इसकी जो विशेष चर्चा है वो अपन कल करेंगे। कारण करेंगे ना, अनंत की भक्ति से हो रहा है और कषाय से हो रहा है। एक में अशुभ कारण है और एक में आज वो बैटरी भी उसकी डिस्चार्ज हो गई थी।